हेलो दोस्तों, सौर एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हमारी जो जीके जीएस की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, उसी के हम भारत के भूगोल खंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आगामी आर्मी अग्निवीर के जो पेपर होने वाले हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा एसएससी, बैंकिंग, पुलिस, पीबी, जितने भी वनडे एग्जाम हैं सभी क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहां पर स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहां पर स्थित है। ऑप्शन में देखें, मिनिकॉय, अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। तो ये कहां पे स्थित है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एक प्रश्न ये भी बन जाता है, ये कौन सा है, बैरन द्वीप है। और ये कहां पे स्थित है, तो ये अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। कहां पे, अंडमान द्वीप समूह में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वह रेखा जो भारत और पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, वो कौन सी रेखा है जो भारत और पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। ऑप्शन में देखें, दुरंत रेखा, रेडक्लिफ रेखा, सरक्रिक रेखा, मैकमोहन रेखा। तो वो कौन सी रेखा है, ये दुरंत रेखा है, वर्तमान पीओके में स्थित है, जो भारत और अफगानिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी रेखा है, डुरंट रेखा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके अलावा रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। और मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। तो इन फैक्टों को भी याद रखिए। यहां पे पूछा गया है भारत और अफगानिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी रेखा बनाती है, तो ये दुरंत रेखा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है। यहां पे ऑप्शन में देखें, नागार्जुन बांध, रिहंद बांध, कोयना बांध, भाखड़ा बांध। तो कौन सा बांध है, ये भाखड़ा बांध है। ये हिमाचल वाले प्रदेश में, हिमाचल पंजाब वाले प्रदेश में है, सतलज नदी पर बना हुआ है और ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इसकी ऊंचाई लगभग 226 मीटर के आसपास है, तो इसको भी याद रखिए। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। यहां पे पूछा गया है भारत की सबसे लंबी झील। लंबी झील के विषय में पूछा गया है, पुलिकट झील, वेम्बनाड झील, कोलोरू झील, पैंगोंग झील। कौन सी झील है, तो ये वेम्बनाड झील है। कौन सी झील है, वेम्बनाड झील। ये केरल में स्थित है, ये भारत की सबसे लंबी झील है, तो इसको याद रखिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल कौन सा है, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, केदारनाथ। तो इनमें से कौन सा है, देवप्रयाग है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल क्या है, देवप्रयाग है। और यहीं से दोनों नदियां मिलकर गंगा के नाम से आगे बढ़ती हैं, तो ये फैक्ट भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑप्शन में देखें, बाढ़ नियंत्रण से है, दुग्ध उत्पादन से है, कोयला उत्पादन से है, या पीने के पानी की व्यवस्था से है। तो किससे संबंधित है, यह दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। इसे श्वेत क्रांति भी बोला जाता है, तो यह भी याद रखिए, श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, तो यह फैक्ट भी याद रखिए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इंपॉर्टेंट है, ये तीनों फैक्ट याद रखिए। श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और इसके जो जनक माने जाते हैं वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा ज्वारनादमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा ज्वारनादमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है। यहां पे ऑप्शन में देखें, भागीरथी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो कौन सी नदी के मुहाने पर स्थित है, तो ये नर्मदा नदी के मुहाने पर। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई ये विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य में भ्रंश घाटी में बहती है, और ये जाके खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाके अरब सागर में विलीन हो जाती है, समाहित हो जाती है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी। कहां से निकलती है, यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। इसको याद रखिए, भारत का सबसे बड़ा ज्वारनादमुख बनाती है। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र,
ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो किस राज्य में स्थित है? ये ओडिशा में स्थित है। चिल्का झील कहां पे स्थित है? ओडिशा में स्थित है। ये लैगून झील है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो झीलें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जम्मू कश्मीर राज्य में कौन कौन सी झीलें स्थित हैं? बुलर झील, डल झील, अनंतनाग, वेरीनाग, मानस झील, ये कहां पे हैं? जम्मू कश्मीर में है। और इनमें से जो बुलर झील है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र की लोनार झील है, ये लवड़ी झील है। उड़ीसा जो प्रश्न में पूछा गया है ये कौन सी झील है? चिल्का झील है। ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। कहां पे स्थित है? उड़ीसा में। केरल में कौन कौन सी? वेम्बनाड, अष्टमुडी, पेरियार झील है। ये वेम्बनाड भारत की सबसे लंबी झील है। मणिपुर की बात करें तो इसमें लोकटक झील है। मणिपुर में कौन सी झील है? लोकटक झील है। और ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है तो कौन सी झील है? लोकटक झील है। और कहां पे है? ये मणिपुर में स्थित है। राजस्थान की बात करें तो सांभर, राजमुकुंद, उदय सागर, ये राजस्थान पे झील है। और मानव निर्मित झील खारे पानी की झील है। ये कौन कौन सी झीलें हैं? ये मानव निर्मित झीलें हैं, मानव द्वारा बनाई हुई झीलें हैं और खारे पानी की झीलें हैं। तो ये फैक्ट भी याद रखिए। निम्न में से कौन सा त्योहार तमिलनाडु से संबंधित है? यहां पे पूछा गया है तमिलनाडु से कौन सा त्योहार संबंधित है? पोंगल, बिहू, लोहरी, गुरु पर्व। तो तमिलनाडु से संबंधित कौन सा है? ये पोंगल है। ये मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का महत्वपूर्ण त्योहार है पोंगल। कहां से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। बिहू की बात करें तो बिहू कहां से संबंधित है? आसाम। बिहू कहां से संबंधित है? आसाम से। लोहड़ी महाराष्ट्र। गुरु पर्व की बात करें तो ये पंजाब वाले क्षेत्र में है, तो ये भी याद रखिए। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण उत्सव त्योहार हैं और उनके संबंधित राज्य हैं। हार्नबिल त्योहार जो अभी हाल में ही मनाया गया है, किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड से। ओणम, बिशु, परिपली गजा मेला, यह कहां से संबंधित है? ये केरल से संबंधित है। बाली यात्रा, धानु यात्रा, नुआखाई त्योहार, जैत यात्रा, ये कहां से है? ये उड़ीसा से संबंधित है। नमस्ते ओरछा महोत्सव कहां से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश से। गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र से है। बैसाखी पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। संगाई उत्सव मणिपुर में। फगली उत्सव कहां से संबंधित है? तो ये हिमाचल प्रदेश से। पक्के पक्का हार्नबिल और तवांग उत्सव ये अरुणाचल प्रदेश से है। और बिहू बिजी किससे संबंधित है? तो आसाम से। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? यहां पे ऑप्शन में देखें, पेट्रोलियम पदार्थ, ये काली क्रांति से संबंधित है। झींगा मछली, ये गुलाबी क्रांति से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, झींगा मछली। प्याज और झींगा मछली किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति से संबंधित है। उर्वरक जो है ये धूसर क्रांति से संबंधित है। धूसर क्रांति से संबंधित कौन सी है? उर्वरक। और बागवानी जो है ये सुनहरी क्रांति से संबंधित है। बागवानी किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति से। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। उसके अलावा श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति खाद्य और तिलहन फसलों से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से। काली क्रांति पेट्रोलियम और खनिज तेलों के उत्पादन से। धूसर क्रांति किससे संबंधित है? तो ये उर्वरक से संबंधित है। इसके अलावा रजत क्रांति अंडा उत्पादन और मुर्गियों से संबंधित है। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये बागवानी उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति हरित, पीली, नीली सभी क्रांतियों को मिलाकर जो क्रांति है वो इंद्रधनुषी क्रांति है। सदाबहार क्रांति है मिट्टी को उन्नत बनाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से संबंधित है। और गोल क्रांति किससे है? तो ये आलू के उत्पादन से संबंधित है। इस तरह से महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, इनको नोट कर लीजिए, देख लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? यहां पे ऑप्शन में देखें, चंबल, कोयला, बेतवा, भागीरथी। तो टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर? यह भागीरथी नदी पर है। कहां पे है? भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में है टिहरी बांध परियोजना। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण और परियोजनाएं हैं। सरदार सरोवर परियोजना यह किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना यह सतलुज नदी पर है।
शिव समुद्रम ये कावेरी नदी पर है। नागार्जुन सागर ये कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे है। हीराकुंड महानदी पे है। चंबल नदी घाटी चंबल नदी पे है। टिहरी बांध ये भागीरथी पे है। तुलबुल झेलम नदी पर है। और इडुक्की परियोजना किसमें है? तो ये पेरियार नदी पर है। तो महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं हैं, ये पूछे जाते हैं, तो इनको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत के टोटल 9 राज्य जो हैं वो समुद्री सीमा के साथ साझा करते हैं, समुद्र तटरेखा वाले राज्य हैं। कितने राज्य हैं ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो भारत के 9 राज्य जो हैं वो तटरेखा वाले राज्य हैं। इनमें से कौन सा राज्य है जो भारत की सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य है? यहाँ पे ऑप्शन में देखें, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो कौन सा राज्य है? गुजरात है। गुजरात की सीमा जो है वो सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य है। इसके अलावा यदि गोवा की बात करें तो ये न्यूनतम है। न्यूनतम तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। न्यूनतम वाला पूछा जाए तो गोवा, और यदि अधिकतम पूछा जाए, सर्वाधिक पूछा जाए, तो ये है गुजरात। ये महत्वपूर्ण तटरेखा वाले राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इस तरह से 9 राज्य जो हैं तटरेखा वाले राज्य हैं। दक्षिण भारत की कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? दक्षिण भारत की गंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज भी करता है। यदि पूछा जाए दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा, यदि ये प्रश्न पूछा जाए दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा, तो ये कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा को किस नदी को बोला जाता है? तो ये गोदावरी नदी को। यहां पे पूछा गया है दक्षिण भारत की गंगा, तो वो कौन सी है? कावेरी नदी है। तो इन दोनों फैक्टों को याद रखिए, अक्सर कंफ्यूज करता है। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चैनल मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव आइलैंड को अलग करता है? कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, या इनमें से कोई नहीं? जो चैनल मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव आइलैंड को अलग करता है, तो वो कौन सा चैनल है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 डिग्री चैनल, ए हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव आइलैंड को अलग करता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चैनल और हैं, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है। तो इस तरह से इन तीनों को याद रखिए, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल। मैकमोहन रेखा भारत चीन को की अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, और दुरंत रेखा भारत और अफगानिस्तान। तो इन फैक्टों को भी याद रखिए, इनमें से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल सम्राट के द्वारा कराया गया था? बुलंद दरवाजा कहां पे स्थित है और इसका निर्माण किस मुगल सम्राट के द्वारा कराया गया था? तो बुलंद दरवाजा जो है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहां पे? फतेहपुर सीकरी। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने कराया था, अकबर द्वारा कराया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण किले और मकबरे हैं और उनके शासक हैं, उससे संबंधित बुलंद दरवाजा जो प्रश्न में पूछा गया है फतेहपुर सीकरी में है। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। लाल किला दिल्ली में स्थित है, शाहजहां के द्वारा। ताजमहल आगरा में स्थित है, यह भी शाहजहां के द्वारा। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है, अकबर के द्वारा। मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये औरंगजेब द्वारा, ये दिल्ली में स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, जहांगीर द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, शेरशाह द्वारा कराया गया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, हाजी बेगम द्वारा कराया गया था। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, मकबरों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और किलों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको नोट कर लीजिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? ये गंगा है, ये ब्रह्मपुत्र है। इसकी संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? मेघना, पद्मा, सांगपो, जमुना। तो किस नदी, किस धारा के नाम से जाना जाता है? तो ये मेघना, मेघना के नाम से इसे जाना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये मैप में भी देख लीजिए, मेघना नदी। इसके अलावा संगम, महत्वपूर्ण नदियों के संगम हैं जो पूछे जा सकते हैं। गंगा यमुना का संगम कहां पे है? तो ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में।
यमुना और चंबल का पंचनाद इटावा उत्तर प्रदेश में, गंगा और कोसी का कुर्सेला कटिहार बिहार में, यमुना बेतवा का हमीरपुर उत्तर प्रदेश में, कृष्णा और तुंगभद्रा का आलमपुर महबूब नगर, गंगा और कंडक का हाजीपुर बिहार में है। तो इस तरह से इन संगम के महत्वपूर्ण लिस्ट है, इनको देख लीजिए, इसमें से पूछा जा सकता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। वर्धा और वैनगंगा नदी ये प्राणहिता महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से प्रश्न भी बन सकते हैं, तो इनको भी देख लीजिए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? यहां पे पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, कांडला, पारादीप, मुंबई। तो कौन सा है? ये मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र में है। ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसके अलावा इसका नाम अभी वर्तमान में कौन सा है, क्या रखा गया है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रखा गया है। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए, ये भी पूछा जा सकता है। देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है? देश का सबसे लंबा समुद्री पुल, ये करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या नाम है इसका? सुदर्शन पुल, महात्मा गांधी सेतु, अटल सेतु, हरिदर्शन सेतु। तो कौन सा है? ये अटल सेतु, ये मुंबई में बनाया गया है अटल सेतु। इसकी लंबाई 21 किलोमीटर के समथिंग है। इंपॉर्टेंट है, ये 12 जनवरी 2024 में भी हाल में ही उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका नाम क्या है? अटल सेतु। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा के विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं मैप में। कर्क रेखा 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोला जाता है? कर्क रेखा। और ये भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है और लगभग भारत को 2 मध्य भागों में विभाजित करती है। कौन सी रेखा है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कीनन क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? ऑप्शन में देखें, कीनन क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में? कानपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, जमशेदपुर। तो ये कहां पे स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है। कीनन क्रिकेट स्टेडियम कहां पे स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है, अहमदाबाद में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। मोटेरा स्टेडियम पहले कहा जाता था। ईडन गार्डन ये भी क्रिकेट से संबंधित है, कोलकाता में है। ग्रीन पार्क क्रिकेट से संबंधित है, कानपुर में है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है, हैदराबाद में है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे है? क्रिकेट से संबंधित है, मुंबई में है। अभी आईपीएल चल रहा है तो इंपॉर्टेंट है, सारे स्टेडियम पे ही चल रहा है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। एमए चिदम्बरम स्टेडियम ये चेन्नई में है, इंपॉर्टेंट है। नेशनल स्टेडियम कहाँ पे है? हॉकी से संबंधित है, ये दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है। अंबेडकर स्टेडियम फुटबॉल से संबंधित है, दिल्ली में। और बाराबती स्टेडियम फुटबॉल क्रिकेट दोनों से संबंधित है, और ये कहाँ पे है? कटक में है। तो ये इस तरह से ये महत्वपूर्ण स्टेडियम है, इनको नोट कर लीजिए। भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो है भारत के मानक समय का निर्धारण करती है, और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहां पे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहां पे ऑप्शन में देखें, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र। तो भारत का मानक रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है पूछा गया है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। झारखंड से नहीं गुजरती, बिहार से नहीं गुजरती, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। और कितने राज्यों से? ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इस तरह से इनको भी याद रखिए। तमिलनाडु का समुद्री द्वार के नाम से किस तट को जाना जाता है? तमिलनाडु का जो समुद्री द्वार है उसे किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, उत्तरी सरकार। तो किस नाम से जाना जाता है?
ये कोरोमंडल तट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोरोमंडल को तमिलनाडु का समुद्री द्वार कहा जाता है या समुद्री द्वार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट, मानस, पन्ना, कानाखिसली। तो कौन सा है? ये जिम कॉर्बेट है। 1973 1973 में इसे जिम कॉर्बेट प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में शामिल किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जिम कॉर्बेट। अभी वर्तमान में उत्तराखंड में है, उस समय उत्तर प्रदेश में था। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में स्थित है? सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम क्या है? ये माजुली है। ये भारत के किस राज्य में है? तो ये असम राज्य में है, और ये ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के मध्य स्थित है। तो ये भी फैक्ट याद रखिए। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है। किस राज्य में है? आसाम में है। और ये ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां जो लोहित वगैरह हैं उनके मध्य में स्थित है। तो ये फैक्ट भी याद रखिए। गुड़ी पड़वा का त्योहार मध्य प्रदेश के किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा का त्योहार मध्य प्रदेश के किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, आसाम। तो किस राज्य में मनाया जाता है? ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण त्योहार और उत्सव हैं, उनको भी देख लेते हैं। हार्डमिल त्योहार कहां पे मनाया जाता है? तो नागालैंड में। ओणम, विशु, परिपली, गजामेला कहां पे मनाया जाता है? तो केरल में। इस तरह से ये महत्वपूर्ण जो त्योहार और उत्सव हैं और उससे संबंधित राज्य हैं, तो इनको भी देख लीजिए। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, बी हो जाएगा। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? दर्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। तो रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में है। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। महत्वपूर्ण कुछ दर्रे हैं, उनको देख लेते हैं। सिक्किम राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं? तो नाथुला दर्रा और जैलेपाला दर्रा। ये कहां पे है? सिक्किम में। यदि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सिपकिला, रोहतांग, बारालाचा दर्रा कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं? तो बनिहाल, पीर पंजार, जोजिला, काराकोरम, बुर्जिल। ये कहां पे है? जम्मू कश्मीर में। उत्तराखंड में लिपुलेख, माना, नीतिका दर्रा है उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? तो बोमडीला, यांगयाप और दीफू दर्रा। ये कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे दर्रे, इनको देख लीजिए। भारत की मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? यहां पे ऑप्शन में देखिए, यहां पे भारत की मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु पूछा गया है। ऑप्शन में देखें, गौर माता, तो ये सबसे पश्चिमी बिंदु है, गुजरात में स्थित है। किबीथू, ये सबसे पूर्वी बिंदु है। ये गुजरात में है। किबीथू कहां पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। इंदिरा पॉइंट, ये सबसे दक्षिणी बिंदु है, और इंदिरा काल ये सबसे उत्तरी बिंदु है। तो यहां पे पूछा गया प्रश्न क्या है? मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु, तो कौन सा है? इंदिरा काल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके अलावा मैप में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा काल, ये लद्दाख वाले क्षेत्र में है। यदि पूर्वी बिंदु की बात करें तो किबीथू अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गौर माता, ये सर क्रीक गुजरात में स्थित है। यदि साउथ दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। और यदि मुख्य भूमि का पूछा जाए दक्षिण बिंदु, तो ये कन्याकुमारी कैप कोरिन है। तो दोनों फैक्ट याद रखिए। यदि भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है, यदि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो ये कन्याकुमारी कैप कोरिन है। तो इसको भी याद रखिए। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया जा चुका है? यूनेस्को द्वारा कितने स्थलों को, भारत के कितने स्थल हैं ऐसे जिन्हें विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो 40 स्थल, 41, 42, 43। कितने स्थल हैं? ये 42 स्थल है। 42 स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल या विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल कर लिया गया है। यहां पे लिस्ट देख लेते हैं। 1983 में 4 स्थलों को शामिल किया गया था। आगरा का किला, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, ताजमहल। ये 1983 में शामिल किया गया था। और अभी हाल में ही 2023 में 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में शांति निकेतन को, और 42वें स्थल के रूप में
होयसल मंदिर को शामिल किया गया है, जो कर्नाटक में स्थित है 2023 में। तो ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। गरसप्पा या जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यहां पे पूछा गया है गरसप्पा या जोग जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा, कावेरी, शरावती, बीहड़ नदी। किस नदी पर स्थित है? तो ये शरावती नदी पर। गरसप्पा और इसे जोग जलप्रपात भी कहा कहते हैं। ये किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण जो जलप्रपात हैं उनको देख लेते हैं। हुंड्रू जलप्रपात ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, झारखंड में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात का किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। गरसोप्पा या जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर, कर्नाटक में। चचाई चूलिया जलप्रपात किसमें है? बीहड़ नदी पर, मध्य प्रदेश में। केवटी जलप्रपात कहां पे है? तो महाना, मध्य प्रदेश में। कपिलधारा धुआंधार जलप्रपात कहां पे है? तो नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। चित्रकूट जलप्रपात कहां पे है? इंद्रावती नदी पर है और छत्तीसगढ़ में स्थित है। दूध सागर मांडवी नदी पर है और गोवा राज्य में है। सहस्त्रधारा जलप्रपात कालीगढ़ में और उत्तराखंड में है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं, इनको नोट कर लीजिए, इनमें से पूछा जा सकता है कोई भी। आज की हमारी भारत के भूगोल की क्लास यहीं समाप्त होती है। इसी तरह के हर खंड के प्रश्नों के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।